किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अगर बालियां निकलने वाली हो और पीलापन आ जाए या फिर बालियां निकलने के बाद पीलापन आ जाए तो हम यह पीलापन कैसे दूर करें ताकि हमें नुकसान ना हो। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर करिए और जो भी आपके मन में सुझाव सवाल हो आप नीचे कमेंट करिए। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह भी अवश्य बताएं कि आप आने वाले दिनों में कौन सी फसल लगाने वाले हैं, धान लगाने वाले हैं या फिर गन्ना बुआई करने वाले हैं या फिर कोई अन्य फसलें लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी गेहूं की फसल में क्या बालियां निकल आई हैं या नहीं निकली है, ये दो जानकारी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि हम आने वाले दिनों में उस हिसाब से वीडियो बना सकें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, किसी भी फसल में जिस भी अवस्था में पीलापन आ जाएगा, पीलापन होने की वजह से तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन पीलापन आने के बाद हमें हमेशा नुकसान होता है। हमारी फसलों में पैदावार हमें कम देखने को मिलती है। खासकर बालियां निकलने से पहले अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो बहुत से किसान साथी यूरिया वगैरह डाल देते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि पौधे एक तो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि आप कुछ तरह से आप इसका पूर्ति कर सकते हैं। आप मिट्टी में यूरिया आपको तो नहीं डालना, इस बात का ध्यान देना है। अपने गेहूं की बुआई के बाद 50 दिन के भीतर या अधिकतम 55 दिन तक समस्त यूरिया आपको डाल देना चाहिए। इसके बाद यूरिया के साथ साथ हम कोई भी ऐसी खाद इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा जिसका हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कब आपको डालना चाहिए और क्या डालना चाहिए जिससे पीलापन आपका दूर हो सके। तो बहुत ही आसान तरीका है पीलापन दूर करने के लिए। अगर पीलापन नाइट्रोजन की कमी से है या फिर थोड़ा बहुत जिंक की कमी से है तो आपको बहुत ही आसान तरीका है, आप 1.5 से 2 किलो या 2.5 किलो अपनी फसल में पीलापन के हिसाब से यूरिया ले लीजिए। तो औसतन 1.5-2 किलो यूरिया लीजिए या फिर 2.5-3 किलो भी ले सकते हैं, जितना पीलापन हो उस हिसाब से मात्रा लेना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। इसके साथ आप ले लीजिए जिंक। अब जिंक अगर आप 12% वाला लेते हैं और अच्छे से काम करेगा, या फिर आप चाहें तो 33 या 21% वाला जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। तो 12% वाला जिंक अगर आप लेते हैं तो लगभग आपको 120 ग्राम लेना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। अगर आप 12% वाला नहीं लेते हैं, अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं तो 700 ग्राम, अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं तो 1 किलो। इन तीनों में से कोई भी एक जिंक साथ में आपको यूरिया लेना है। इसका आपको स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने से आपके पौधे में पीलापन भी दूर हो जाएगा। आपके पौधे में नाइट्रोजन की थोड़ा बहुत जो कमी भी होगी तो कमी भी पूरी हो जाएगी। अब क्या होता है कि जब पत्तियों में पीलापन हो जाता है तो पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं, जिससे हमारी फसल में नुकसान पहुंचता है। थोड़ा बहुत पीलापन होगा तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर पाएगा। इसके साथ साथ मान लीजिए बालियां ना निकली हो, इस अवस्था में पीलापन आपको दिख रहा है तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। तब आपको लेना है यूरिया लगभग 1.5 से 2 किलो या 2.5 किलो अपनी फसल के पीलापन के हिसाब से। इसके साथ 12% वाला जिंक 120 ग्राम, साथ में 0.34 भी आप डाल दीजिए लगभग 1 से 1.5 किलो। साथ में बोरोन भी आप डाल सकते हैं। ये 4 चीज़ें एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है इन चारों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के आप NPK 0.34, आप बोरोन, आप 12% वाला जिंक और आप यूरिया दानेदार लगभग 1.5-2 किलो 2.5 किलो आप अलग अलग घोल बनाइए। उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के बालियाँ निकलने से पहले अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो पीलापन आपका दूर हो जाएगा। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, बालियाँ निकलने के बाद कुछ आपको फ्लैग लीफ में पीलापन दिख रहा है तो ऐसी दशा में आपको यूरिया नहीं डालना है। ऐसी दशा में आप एक NPK आता है 13-045, जिसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है और 45% पोटेशियम पाया जाता है। यह NPK अगर आप बालियाँ निकलने के बाद भी स्प्रे कर देते हैं तो आपके पौधे में क्या होगा कि हाँ, नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी और पोटेशियम की कमी दूर होने से आपके पौधे में अच्छे से दाने का भराव हो पाएगा और अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आपको नहीं करना है और आप कुछ पीलापन अगर नाइट्रोजन की विशेषकर कमी है या जिंक की कमी से पीलापन है तो आप दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।